मुस्तफापुर में बिहार बदलाव सभा, आरसीपी सिंह की पुत्री लता सिंह ने किया संबोधित। अस्थावा विधानसभा के मुस्तफापुर में आज बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया, जिसे अस्थावा विधानसभा से भावी प्रत्याशी लता सिंह ने आयोजित किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और उपेंद्र कुमार विभूति जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता आर.सी.पी. सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभा में भारी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और जोशीपूर्ण माहौल देखने को मिला। अपने संबोधन में आर.सी.पी. सिंह ने जन स्वराज पार्टी की नीतियों, प्रशांत किशोर के विचारों और पार्टी के विजन को विस्तार से रखते हुए कहा कि जनता को आगामी विधानसभा चुनाव में एक सक्षम, पारदर्शी और जनहितकारी सरकार चुननी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन लता सिंह ने किया। मंच पर जिला अभियान संयोजक संजीव कुमार, चुनाव अभियान समिति के सह संयोजक डॉक्टर बिपिन यादव, पूर्व जिला प्रभारी इंद्रदेव कुशवाहा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा में हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिक और कार्यकर्ता शामिल हुए। यह अस्थावा विधानसभा जितने हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं उनके लिए सभा थी, और आज मौसम चूंकि खराब था इसलिए जितने लोगों को आना था उतने लोग नहीं आ पाए। फिर भी मैं तो बड़ा उत्साहित हूँ कि इस विपरीत मौसम में भी इतनी अच्छी संख्या में लोग आए, और ये बड़ा उत्साहजनक है। विपक्ष पार्टी कह रहे हैं सर कि वोटिंग लिस्ट में जो नाम कितना कटे हैं और कुछ लोगों को दो एपीटी नंबर है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अपने यहाँ का ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। वोटर लिस्ट सबसे शुद्ध होना चाहिए। यहाँ जितने भी हमारे नागरिक हैं सबका संवैधानिक अधिकार है कि वो वोट डाल करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें, लेकिन किसी भी एक भी नागरिक अगर नाम कटता है साहब कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं तो चुनाव आयोग से ही अनुरोध करूँ कि भाई जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं, अगर ठीक है जिनकी मृत्यु हो गई, जिनका दो जगह नाम है, या कोई परमानेंटली कहीं दूसरी जगह सेटल हो गए, उसमें तो समझ में आता है। लेकिन अब ऐसे अगर कुछ लोग बाहर काम करते हैं, घर पर नहीं मिले और उनका नाम काट दिया जाए तो अच्छा नहीं। मुजफ्फरपुर में एक मेयर है, उनका दो नंबर, ये तो बहुत ही गलत है साहब। इसमें दोषी कौन है? सबसे पहले तो दोषी है जिसने बनवाया और जिसने बनाया, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। किस तरीके से जन स्वराज पार्टी अस्थावा विधानसभा में किस तरीके से जन स्वराज पार्टी अपना? अरे देखिए, पैर पसार नहीं रही है, यहाँ तो पैर पसरा हुआ है। जितने भी यहाँ पर आज मैंने समझिए जन स्वराज में है, सम्मिलित हो रहे हैं, वो सब लोग पहले तो जनता दलियों में थे, और जनता दलियों के यहाँ तो वर्षों से विधायक रहे, और जितने हमारे यहाँ साथी उन लोगों ने जिताया है ना। तो अस्थाना क्या, नालंदा के 7 विधानसभा में इस बार जन स्वराज के हमारे उम्मीदवार विजयी। अरे तो जिता हम लोग रहे थे ना, वो क्या जीत रहे थे, जिता हम लोग रहे थे। यहाँ की जनता से अपील कर करके, जनता को मोटिवेट कर करके उनके पक्ष में वोट डलवा रहे थे। यहाँ पे आके आपने इस सभा में दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा को आपने बहुत अच्छे से, इसमें आपने अपनी बातें कही और सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, हम लोग जन स्वराज पार्टी है, मीडिया साहब, जन स्वराज का जो उत्थान हो रहा है, हम जगह जगह पर जा रहे हैं। इतना जनता इसमें लगाव ले चुका है, अपने बच्चे के लिए जो बताया जा रहा है कि अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए, इसके चलते जनता इस पर बहुत हावी हो चुका है। आज आरसीपी सिंह क्या बताया? आज अस्थावा में जो आरसीपी बाबू जो बोले, हम लोग को इतना अच्छा लगा। ये तो पहले से ज्ञानी है राजनीति के, जब से छोड़े नीतीश कुमार को, जब से उनका 3-4 गियर खत्म हो गया, तो ये अगर रहते तो गियर लगने की जरूरत नहीं पड़ता था। उनको कोई समझ में ना रहा कि अब क्या बोले। कोई भी एक बैल हट जाएगा हर चलने में, वो हर चलेगा। आरसीपी बाबू अब हम लोग के आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। आज उन्हीं का अस्थावा जो घर हुआ मुस्तफापुर मालती जो बोलते हैं हम लोग, उन्हीं के गृह जन्मभूमि है, वह पर हम लोग आए हुए हैं। आज इतना बूंद पड़ते हुए भी देखिए कि पूरे जनता उमड़ गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जिला परिषद है, दुर्गा प्रसाद मेरा नाम हुआ। बढ़ाते हुए भारत सरकार के कई मंत्रालय और देश के कई महान हस्तियों के साथ
इनका काम करने का मौका मिला। कल्याण सिंह जी हो, बेनी प्रसाद वर्मा जी हो, और जिस सुशासन की बात आप करते हैं वह 2005 से जो शुरू हुई, 2005 और 10 का जो टेन्योर रहा, वह सुशासन इसलिए कहलाया कि हमारे सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिनके बागडोर, जिनके हाथों में बिहार की लाइन ऑर्डर की बागडोर थी, जिनके हाथों में बिहार के विकास की बागडोर थी, वह 5 से 10 तक जब माननीय आरसीपी साहब सीएम हाउस में बैठते थे और इस बिहार में जो उससे पहले अपहरण की खेती होती थी, दिन में डकैती होती थी, लूट खसोट होता था, मर्डर होता था, रेप की घटनाएं होती थी, हमारे नेता का स्पष्ट शब्दों में दिशा निर्देश था कि अगर बिहार का कोई हिस्सा, अगर कोई जिला, अगर कोई ब्लॉक में अगर अपहरण होता है, अगर रेप की घटना होती है, अगर लूट खसोट होती है, तो बिहार के डीजीपी से लेकर उस जिला के एसपी, उस अनुमंडल के डीएसपी और उस थाना के थानेदार, जिस दिन आरसीपी बाबू रात को जागते थे किसी घटना के लिए, कल होकर के उस अफसर की वर्दी उतरती थी और होम कमिश्नर से लेकर के और थानेदार को पनिश किया जाता था।